मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय सिया राम। मैं सीमा भसीन आप सब के लिए एक बहुत ही अनूठी प्रस्तुति के साथ उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है सीता के 5 निर्णय। ये प्रस्तुति मैं आप सभी के सम्मुख 5 एपिसोड के ज़रिए पेश करने वाली हूँ और आज इसका दूसरा एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है सीता का दूसरा निर्णय। राम और सीता जंगल में 13 साल तक रहे। वे पहाड़ों पर चढ़ते रहे और नदियों में तैरे। उन्होंने आकाश, तारों तथा अन्य खगोलीय पिंडों जैसे ग्रहों एवं पुच्छल तारों को देखते हुए रातें बिताई। उन्होंने पौधों, पशुओं, फलों और शाखाओं को देखते हुए दिन बिताए। रास्ते में उनको अनेक साधु मिले। उन्होंने विद्वानों से बात करते हुए पहर और दिन बिताए। इस तरह उन्होंने अनेक आश्चर्यजनक चीज़ों की खोज की और उनके बारे में सीखा भी। सीता, उनके पति और देवर लक्ष्मण को यह बात समझ में आई कि किस तरह से पशु इंसानों से अलग थे। पशु जो होते हैं वे सहज प्रवृत्तियों के आधार पर जीते हैं। जीने के लिए तथा भोजन एवं साथी को पाने के लिए जो शक्तिशाली पशु होते हैं वे अपनी ताकत का एवं जो कमज़ोर होते हैं वे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। उनकी इस तरह की प्रवृत्ति होती है कि वे केवल कम उम्र वाले और एवं अपने जैसे जीवों को ही मदद करते हैं। इंसान हालांकि किसी की भी मदद कर सकते हैं, यहाँ तक कि अजनबियों की भी। जंगल में ना तो दया होती है, ना क्रूरता, ना सही होता है, ना गलत। बस जो सबसे ताकतवर होता है वही बचता है। राम, सीता और लक्ष्मण को यह बात समझ में आई कि इंसान अपने विकल्पों एवं नियमों के माध्यम से एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसमें अधिक दया और कम क्रूरता होती है। सही अधिक और गलत कम होता है। तीनों ने जंगल में अनेक दोस्त बनाए, जिनमें जटायु नामक बूढ़ा गिद्ध भी था, जिसने यह तय किया कि वह हमेशा उनके ऊपर उड़ान भरेगा ताकि उनकी सुरक्षा कायम रहे, क्योंकि जंगल खतरनाक जगह था, खासकर विंध्य पर्वत के नीचे का दक्षिणी इलाका। जंगल में निर्वासन के 14 सालों में सूर्पनखा नामक एक सुंदर स्त्री गोदावरी नदी के तट पर राम के पास आई और उसने उनसे पूछा, क्या आप मेरे पति बनेंगे? राम ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, मेरी एक पत्नी है। उसने कहा, एक और कर लो। राम ने कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे एक और नहीं चाहिए। कृपया मेरे निर्णय का सम्मान करो। सूर्पनखा ने जो सुना वह उसको पसंद नहीं आया। उसको ऐसा लगा जैसे उसको ठुकरा दिया गया हो और इस कारण वह गुस्से में थी। उसने सीता के ऊपर हमला कर दिया। उसको उम्मीद थी कि उसके जाने के बाद राम एक और विवाह कर लेंगे। साफ तौर पर वह राक्षसी थी, जिसको दूसरों की पसंद नापसंद की परवाह नहीं थी, बल्कि उसको बस अपनी ही ख्वाहिश की परवाह थी। राम ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन सूर्पनखा वहाँ से नहीं गई। वह यह तय कर चुकी थी कि उसको जो अच्छा लगेगा वह वही करेगी। अंत में लक्ष्मण ने चढ़ते हुए अपनी तलवार निकाली और सूर्पनखा की नाक काट दी। दर्द से बिलखती हुई वह घने जंगल में भाग गई। जल्दी ही जंगल गुस्साए राक्षसों की आवाज़ों से भर गया। सूर्पनखा के भाई और साथी यह तय कर चुके थे कि वे राम और लक्ष्मण की क्रूरता का बदला लेंगे। क्या लक्ष्मण ने जो किया वह आत्मरक्षा में नहीं था? लेकिन राक्षसों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। गुस्से में तर्क का कोई मतलब नहीं होता। राक्षसों ने दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। दोनों भाइयों ने बहादुरी से उनके साथ लड़ाई लड़ी। बड़ी कुशलता के साथ वे तब तक बाण चलाते रहे जब तक कि राक्षस भाग नहीं गए। हम लौटेंगे, वापस जाते हुए उन्होंने गुस्से में कहा। इस बात से राम और लक्ष्मण बहुत घबरा गए और वे अपने साथ सदा हथियार लेकर चलने लगे।
एक दूसरे की ओर सीता की रक्षा के लिए। कुछ दिन बाद सीता ने देखा कि सोने का एक हिरण उनके निवास स्थान के पास चर रहा था। सीता ने राम से कहा, अरे वाह, कितना सुंदर हिरण है, मैं चाहती हूँ कि इस हिरण को पालूं। राम ने कहा, मैं तुम्हारे लिए इस हिरण को पकड़ कर लाता हूँ। वह उस जानवर के पीछे पीछे जंगल के भीतर तक गए। बहुत देर तक सीता और लक्ष्मण उनके लौटने की राह तकते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अचानक उनको राम की आवाज़ सुनाई दी, लक्ष्मण मेरी मदद करो, लक्ष्मण मेरी मदद करो। सीता घबरा गई और उसने लक्ष्मण से उनकी मदद के लिए जाने को कहा। वे मुश्किल में हैं। पहले तो लक्ष्मण जाने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि राम ने उनको ये हिदायत दी थी कि वे कभी भी सीता को अकेली ना छोड़ें। लेकिन सीता ने जोर देते हुए उन पर आरोप लगाया कि उनको अपने भाई की पीड़ा से अधिक चिंता राजसी नियमों की है। लक्ष्मण ने कहा, मैं जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं घर के बाहर एक रेखा खींच रहा हूँ। आपको उस रेखा को लांघना नहीं है। आप उस रेखा के अंदर ही सुरक्षित हैं। उस रेखा के बाहर आप सुरक्षित नहीं हैं। सीता मान गई और लक्ष्मण चले गए। थोड़ी ही देर में एक साधु द्वार पर आया। उस साधु ने कहा, मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे भोजन करवा सकती हैं? मैं आपको भोजन करवाऊंगी, सीता ने जवाब दिया। वह अपनी कुटिया के अंदर गई और भोजन लेकर बाहर आ गई। उसने रेखा के बाहर हाथ निकालकर उसको खाने के लिए दे दिया। लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम रखे बिना। साधु को बुरा लग गया। उसने कहा, अपने मेहमानों के सत्कार का यह सही तरीका नहीं है। आपको उस रेखा से बाहर आकर मुझे उचित तरीके से भोजन देना होगा। सीता ने अनुभव किया कि वह साधु उससे बड़ी विनम्रता से, जो किसी इंसान को पशु से अलग करती है, बात कर रहा है। पशु जंगल में किसी तरह की सीमा को नहीं मानते, सीमाएं इंसान बनाता है। सीता ने सोचा, अगर वह अंदर रहती हैं तो वो सुरक्षित हैं, लेकिन इससे साधु को क्या लाभ होगा? वह तो भूखा ही रह जाएगा। फिर सीता ने कुछ और सोचा। सीता को एक कठिन निर्णय लेना था। ऐसा निर्णय कि या तो वह साधु को भूखा रह जाने दें और खुद को सुरक्षित बनाए रखें, या वह खतरा उठाएं और उस रेखा के बाहर कदम रखें और उस भूखे साधु को भोजन करवा दें। सीता यह बात समझ गई कि उसके इस निर्णय से किसी को लाभ होगा और इसीलिए उसने यह खतरा उठाने का फैसला किया। जंगल में जानवर सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचता है, वह किसी दूसरे जानवर को बचाने के बारे में नहीं सोचता। इंसानों और जानवरों में यही अंतर था। इंसान दूसरे इंसानों की मदद करते हैं, इसीलिए वह उस भूखे साधु को भोजन देने के लिए रेखा पार कर गई। यह था सीता का दूसरा निर्णय। सीता ने जैसे ही उस रेखा को पार किया, वह साधु एक खतरनाक इंसान में बदल गया और उसने सीता को जबरदस्ती पकड़ लिया। सीता को अपने इस चयन की कीमत चुकानी पड़ी। इसके भयानक नतीजे हुए। उसकी अच्छाई का नतीजा बुराई में निकला। लेकिन उस पल उसने सोचा, अगर अपनी सुरक्षा की कीमत पर किसी भूखे को खिलाना पड़ता तो क्या वो फिर से ऐसा करती? हाँ, उसने खुद से यह कहा। जब सीता को वह आदमी खींचकर अपने पुष्पक विमान में ले जा रहा था तो सीता मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उसको यह समझ में आ गया था कि राम और लक्ष्मण बहुत दूर थे और वे वहां आकर उसको बचा नहीं सकते थे। उसको डर लगा कि राम तो उसको खोज ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर उसको एक बात सूझी। जैसे ही पुष्पक विमान हवा में उड़ा और दक्षिण की तरफ बढ़ा, वह एक एक करके अपने गहने नीचे फेंकने लगी। कुंडल, चूड़ियाँ, हार, अंगूठियाँ और पैरों के बिछुए। वे गहने जंगल में नीचे जमीन पर गिर रहे थे, जो राम के लिए इस बात का संकेत थे कि वह सीता को लेकर किस दिशा में गया था। जब राम लौटकर अपनी कुटिया में आए तो उन्होंने पाया कि सीता वहाँ नहीं थी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन सीता कहीं नहीं थी। उनको क्या हुआ?
फिर उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया से कुछ ही दूरी पर एक घायल गरुड़ पड़ा था। वह जटायु था, उसके पंख काट डाले गए थे। सीता का अपहरण रावण ने किया था। वह राक्षसों का राजा था। वह उनको अपने पुष्पक विमान में लेकर गया है। वह सीता को लेकर दक्षिण की तरफ गया है। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण ने मेरे पंख काट डाले। यह कहकर वह बेचारा पक्षी अपनी अंतिम सांस लेता है। सीता के इस दुर्भाग्य के बारे में सुनकर राम रोने लगते हैं। राक्षस राज उसके साथ क्या करेगा? राम फिर क्या सोचने लगे कि अब वह उसके बिना कैसे रहेंगे। वे बहुत अधिक दर्द महसूस कर रहे थे। तो ये था सीता का दूसरा निर्णय।